गुस्से में लड़की ने अपने मंगेतर से कहा, अब तक तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? यह सुनते ही मंगेतर भड़क उठा। उसने तेज आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा परिवार से क्या मतलब है? क्या हमारी शादी का रिश्ता तुम्हारे परिवार ने ही तो तय किया था? लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ पलट कर कहा, तो अब सुन लो, तुम्हारे जैसे इंसान से तो मैं क्या अपने नौकर की भी शादी नहीं करवाऊंगी। यह सुनकर मंगेतर आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन लड़की चुप नहीं हुई। उसने उसे चुनौती देते हुए कहा, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? मंगेतर फिर हाथ उठाने ही वाला था कि लड़की अचानक ठंडे स्वर में बोली, याद रखना, अब तुम माफिया बॉस की बीवी से पंगा ले रहे हो। यह सुनते ही मंगेतर का हाथ हवा में ही रुक गया। लड़की ने व्यंग्य से कहा, क्यों रुक गया? मारो मुझे। फिर अचानक उसने मंगेतर के हाथ पकड़ लिए और खुद ही अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। यह देखकर उसकी सौतेली बहन घबरा गई और चीख कर बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन लड़की ने नाटक और तेज कर दिया। वह जमीन पर गिरकर नाटक करने लगी मानो उसे बुरी तरह पीटा गया हो। इसी बीच नौकर हड़बड़ाते हुए अंदर आया और बोला, मालिक, माफिया बॉस घर के अंदर आ रहे हैं। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी ही देर में माफिया बॉस अंदर आया। लड़की ने उसे देखते ही रोना धोना और नाटक करने लगा ताकि लगे कि उसे बहुत मारा गया है। माफिया बॉस ने उसकी हालत देखी तो उसका खून खौल उठा। मंगेतर घबरा कर बोला, नहीं, मैंने इसे नहीं मारा, ये खुद ही अपने आप को मार रही थी। यकीन नहीं है तो अंकल से पूछ लीजिए। लेकिन माफिया बॉस ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने बॉडीगार्ड से एक डंडा लिया और मंगेतर को दंड दिया। फिर सबके सामने घोषणा की, अब से यह औरत मेरी पत्नी है और याद रखना, जो भी इसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बॉडीगार्ड को आदेश दिया, इसे पुलिस के हवाले कर दो। जब माफिया बॉस लड़की को लेकर बाहर जाने लगा तभी लड़की के पिता सामने आ गए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, रुको। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ी। पिता ने आगे कहा, हम आपसे डरते हैं पर यह मत भूलो कि वह मेरी बेटी है। मुझे दुख इस बात का है कि उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और सीधे आपसे शादी का फैसला कर लिया।